उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम को ट्वीट करना पड़ा, महंगा हो गए ट्रोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्सपोज मीडिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पोस्ट किया, श्री अखिलेश यादव का पीडीए असल में परिवार डेवलपमेंट एजेंसी ही है। नाम तो गरीबों, पिछड़ों और दलितों का, असल मकसद सिर्फ अपने परिवार का विस्तार करना है। असलियत में टिकटॉक का लिस्ट आएगी तो बस चाचा भतीजे और करीबी ही नजर आते हैं। सपा ने ग्राम सभा से लेकर लोकसभा तक परिवारवाद का झंडा इतिहास और वर्तमान में दोनों में है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही हैं जो लाखों गैर राजनीतिक परिवारों की युवाओं को ग्राम सभा से लेकर लोकसभा तक में शामिल कर परिवारवाद के दलदल में लोकतंत्र की बुनियाद मजबूत कर रहे हैं। सपा का पीडीए का मतलब सिर्फ परिवार का विकास, भाजपा का लक्ष्य लोकतंत्र का विस्तार। परिवार मॉडल और विकास मॉडल का फर्क जनता समझ रही है। दिनेश पटेल नाम के यूजर ने ट्रोल करते हुए लिखा, जितना अखिलेश जी को राजनीतिक रूप से गिरने की कोशिश कर दिन रात करते रहते हो, आप उसे 50% कम कोशिश अगर आप एनएफएस मतलब नॉट सुटेबल करके दलित पिछड़ों की वैकेंसी पर एक वर्ग विशेष के लोग बैठ रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए थोड़ा सा प्रयास कर दिए होते तो आप आरक्षण वर्गीकरण पर मुंह नहीं खुलता। आपका आपकी डिप्टी सीएम रहते हुए भी एक गरीब बिरादरी के कुलपति बैठे हैं। आपका खुद का समाज एक भी नहीं है। दलित पिछड़े की तो बात ही छोड़ो, कभी मुद्दे पर भी मेहनत करके देखो। दिन रात अखिलेश जी को नीचे गिराने की कोशिश करते रहते हो। वहीं डॉक्टर अरुणेश यादव लिखते हैं, स्टूल ठीक है, सही सलामत है। अगले यूजर पंकज यादव लिखते हैं, फिलहाल पिछड़ों का आरक्षण खाकर अंदर से एमओआर भरवा कर आपको स्टूल ही मिल रहा है। दिल्ली से इलाहाबाद तक दौड़ते दौड़ते आपको कुछ मिला कि वही खीस निपोड़ते ही आ गए। इस तरह से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के लोग उनके ट्विटर हैंडल पर ट्रोल कर रहे हैं। वहीं मयंक यादव नाम के यूजर लिखते हैं, अखिलेश चालीसा पढ़ते रहो केशव जी, प्रगति करोगे। अमित यादव नाम कर एक यूजर लिखता है, चलो लेकिन और तो जनता देती है, उसी जनता तुमको सिराथू से हरा दिया। तुम अपना काम तब तक 10 अपने काम बता वो मंदिर करते रहते थे, वही भी हार गए। वहीं तेजेंद्र यादव नाम के यूजर लिखते हैं, कोई नेता पीडीए की खुलकर बात कर रहा है, पीडीए की आवाज मजबूती से उठा रहा है, तो आपके पीडीए से इतनी जलन क्यों है? आदरणीय स्टूल मंत्री जी, आपके होते हुए 69,000 शिक्षक भर्ती में पीडीए के 18,000 पदों की लूट कैसे हो गई? क्या यही सबका साथ सबका विकास है? वहीं सिंह साहब नाम के यूजर लिखते हैं, 2027 में आप सिराथू हारेंगे और गाजे बाजे के साथ उत्तर प्रदेश में भाजपा की विदाई होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने अयोध्या में दलित समुदाय को हरिजन बोलकर गाली दी और इस गाली का जवाब 2027 के विधानसभा चुनाव में वोट से दिया जाएगा। जय संत गाड़गे, जय भीम। मुजीब सिद्दीकी लिखते हैं, मौर्य जी कब तक बेइज्जत होते रहोगे सीएम? वहीं कुलदीप यादव नाम के यूजर लिखते हैं, स्टूल मंत्री, इतना भाजपा ने तुम्हारा अपमान किया, स्टूल लायक ही समझा, फिर भी बीजेपी की गुलामी स्वीकार करके पीडीए समाज को धोखा दे रहे हो। अरे निर्लज, कभी खुद का स्वार्थ छोड़कर पीडीए समाज के लिए काम करो। ट्विटर एक्स पर अखिलेश चालीसा पढ़ के दुकान चल रही है तुम्हारी। धर्मराज यादव लिखते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जनता आपको जानकारी चुकी है, आने वाले समय आपकी जमानत नहीं पूरे भाजपा की जमानत जब्त हो जाएगी। गौरव नाम के यूजर लिखते हैं, पता करो लखनऊ से आज सूखा माल बिका है क्या? भाई साहब, कौन सा सूखा माल बेचवा रहे हैं या डिप्टी सीएम को दे रहे हैं, तो गौरव जी ही बता सकते हैं। कामेश कुमार लिखते हैं, अरे महाराज, तुम्हारी सरकार में पिछले दलितों का शोषण हो रहा है, तुम्हारी जुबान नहीं खुल रही है और आ जाते हो बस नंबर बनाने वाले, इसी से तुम्हारी राजनीति चल रही है। नहीं तो बीजेपी ने स्टूल देकर बेइज्जत तो कर ही दिया है तुम्हें। वहीं प्रदीप यादव लिखते हैं, अरे डीसीएम सर, आपकी पार्टी खुद अखिलेश यादव के घर वालों को ही टिकट दिए जा रहे हैं, जो अभी करहल में दिए हैं। बातें लगभग लिख रहे हैं वही है जो अनुजेश प्रताप यादव, जो अखिलेश यादव की बहनोई लगते हैं। सोमेंद्र सिंह लिखते हैं, पीडीए से पीटा हुआ स्टूल मंत्री खीसे काट रहा है चूटिया। नरेंद्र यादव लिखते हैं, स्टूल मिला या नहीं। अमन यादव नाम की यूजर लिखते हैं, यह सब लिखने से अच्छा 69,000 की शिक्षक भर्ती पर कुछ बोल दीजिए। अगले यूजर लिखते हैं, मुरलीधर वंशी, समाजवादियों की शान भारतीय संविधान, पीडीए का अभिमान भारतीय संविधान।
जी सिद्दीकी लिखते हैं, मौर्य जी कब तक बेइज्जत होते रहोगे, सीएम से उफ मुख्यमंत्री ला दिए और फिर कभी स्टूल मिल जाता है। और तो दो चुनाव बीजेपी ने जानबूझकर हरवा दिए। संजय कुमार नाम के यूजर लिखते हैं, ग्राम मैराडान पोस्ट उतराव हंडिया प्रयागराज ग्राम विकास अधिकारी की दादागिरी चल रही है। 2 महीने से परिवार रजिस्टर की कॉपी नहीं दे रहा है। हम पटेल सिर्फ वोटर ही हैं, आपके बाकी कोई काम तो होता नहीं है। मुजीब सिद्दीकी लिखते हैं, मौर्य समाज अखिलेश यादव जी को अपने नेता मानता है क्योंकि हम पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको अपने घर से एक बार नहीं 2 बार हरा दिया है। आप सिर्फ बीजेपी में अपने हित के लिए रह सकते हैं, पिछड़ों के लिए आवाज उठाकर देखो, उसी दिन जुबान छीन ली जाएगी। स्टूल मंत्री योगेश वर्मा पर कोई पोस्ट की। सतीश यादव लिखते हैं, मौर्य जी आप भी इस पीडीए के लाइन में आते हैं और यह कोई छलावा नहीं। आपने 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं, बस केवल राज किया है, इसलिए आपको सिराथू की जनता हरा दी है। शैलेंद्र प्रताप सिंह लिखते हैं, आदरणीय आपके अधिकारी खुद संरक्षण दे रहे हैं भूमाफियाओं को, न्यायिक प्रशासनिक को ढाल बनाकर क्षत्रिय समाज का शोषण उत्पीड़न बहुत किया जा रहा है। अधिकारियों द्वारा कहते हैं ठाकुर सरकार है, मतलब मुख्यमंत्री जी ठाकुर न जाओ, उन्हीं से कहो तभी कार्य होगा, लेखपाल स्तर का कार्य है। दर्शन सिंह लिखते हैं, मतलब अखिलेश यादव ने तुम्हें मजबूर कर दिया है पीडीए बोलने के लिए। यही केशव प्रसाद मौर्य जी कहीं टिक नहीं पाते हो आप। भले ही अखिलेश यादव सीएम नहीं है, लेकिन पीडीए समाज की लड़ाई पूरी लड़ रहे हैं और एक आप हो, गाली देने के अलावा आपके पास कुछ नहीं है बचा है। 2027 में बीजेपी मौर्य भी आपसे किनारा कर लेगा। फिर कहा झूठ बोलोगे आप मौर्य जी। प्रदीप कुमार नाम के ये लिखते हैं, तुम तो पिछड़े समाज के कोढ़ हो जो अपने समाज को मनुवादियों का गुलाम बना रहा है, उनके हिस्से के हक अधिकार और नौकरियां मनुवादियों को बेच रहा, अपनी जेब भर रहा है। दीपक सिंह नाम के यूजर लिखते हैं, केशव जी आपकी ही सरकार का चिकित्सक अधीक्षक दबंगई दिखा रहा है। जन्म प्रमाण पत्र पर 100 रुपये आशाओं से प्रत्येक माह 1,000 रुपये वित्तीय गड़बड़ी और शराब के नशे में स्टाफ को गालियां देना। नाम है डॉक्टर पीयूष, जिला बदायूं CHC तगावा। इंजीनियर मुकेश गुप्ता लिखते हैं, लगता है माँ ये डिप्टी मुख्यमंत्री जी पढ़े लिखे गंवार हैं, पढ़ा का असली मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। लिखते हैं केशव प्रसाद मौर्य जी आप भी पीडीए में आ जाइए, आप ओबीसी समाज के बड़े नेता हैं। पीडीए में आपको विकास करने का मौका भी मिलेगा और ओबीसी समाज आपको मुख्यमंत्री बनाकर ही दम लेगा। बस आपको एक बड़ा फैसला लेना है। अंशुमान नाम के यूजर लिखते हैं, कद्दू दृष्टा से निभाया, बीजेपी ने बैंड बजा कर रख दिए हैं। जनता की क्या करें, आप नेताओं को ओढ़े या बिछाए, जनता सरकारी नौकरी को तो दुर्लभ बना दिए हो। केवल ट्वीट करना है आप लोग को, बढ़िया बढ़िया, जैसे युवा कुछ समझ तो रहे नहीं है। निशा यादव लिख रहे हैं, आप भाषण देना बंद करो, बताएं अपने अपने समाज में पीडीए के लिए क्या किया। हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारा नया चैनल है द एक्सपोज इंडिया श्रावस्ती।